जय श्री राम। पर्वत, नदी और वन के पृथक पृथक अंशों को देखकर नारद जी को लक्ष्मीपति भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे जहाँ तहाँ भटकते फिरते थे, गति नष्ट हो गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से समाधि लग गई। नारद मुनि की यह दशा एवं सामर्थ्य देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरी भलाई के लिए तुम अपने सहायकों के साथ नारद की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में हर्षित होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी स्वर्ग में निवास अर्थात अपना दखल अधिकार जमाना चाहते हैं। संसार में जो कामी और लोभी हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं, शंकित रहते हैं। जैसे कोई मूर्ख कुत्ता सिंह को देख सूखी हड्डी लेकर भागे और जैसे वह मूर्ख यह समझे कि कहीं सिंह उसे छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी से मेरा राज्य छीन लेंगे सोचते हुए इलाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु का निर्माण किया। नाना प्रकार के वृक्ष रंग बिरंग के फूलों से खिल उठे, उन पर कोयलें कूकने लगी और भूरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को बाढ़ते उत्तेजित करने वाली तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहानी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव यौवना अप्सराएं जो समस्त काम कलाओं में निपुण थी, अनेक तानों की तरंग के साथ वे गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर हर्षित हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के प्रपंच रचे। जब मुनि पर कामदेव की कोई भी कला असर न कर सकी तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। श्री लक्ष्मीपति जी भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है? कोई भी तो नहीं। तब सहायकों के साथ कामदेव ने अपने मन में हार मानकर अत्यंत भयभीत हो बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरण पकड़ लिए। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न हुआ। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित चला गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही। यह सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। इस पर सबने नारद मुनि की बड़ाई करके भगवान हरि को सिर नवाया। जब कामदेव चला गया तब नारद जी शिव जी के पास गए। उसके मन में कई इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बारंबार विनती करता हूँ कि जैसे तुमने कथा मुझे सुनाई वैसे ही भगवान श्री हरि को कदापि न सुनाना, पर संग छिड़ने पर भी उसे छिपा जाना। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यद्यपि शिव जी ने तो हित की शिक्षा दी पर नारद जी को अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, हरि की इच्छा बड़ी बलवती है, उसका तमाशा सुनो। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके या उनकी इच्छाओं को व्यर्थ कर सके। शिव जी के वचन मुनि के मन को अच्छे न जचे तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में श्रेष्ठ वीणा लिए हरिगुण का गान करते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मुख्य प्रतिपाद लक्ष्मीपति श्री नारायण रहते हैं। राम निवास लक्ष्मीपति भगवान उठकर उड़े बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, इस बार तो आपने बहुत दिनों पर कृपा की। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही मना कर रखा था तो नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया अत्यंत प्रचंड है। जगत में ऐसा कौन उत्पन्न हुआ जिसे वह मोहित न कर दे। रूखा मुँह करके भगवान कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, तब भला वो आपको कैसे व्याप्त करते हैं। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसी के मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला आपको कामदेव कैसे पीड़ित कर सकता है। नारद जी ने अभिमान से कहा,
भगवान, ये सब आपकी कृपा है। दया सागर भगवान ने मन में विचार कर देखा कि अब इनके हृदय में अभिमान रूपी भारी वृक्ष का अंकुर जमाया है। उसी में सिगर ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि की भलाई और मेरा खेल कौतुक हो। तब नारद मुनि हरि के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अहंकार और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति विष्णु ने अपनी माया प्रेरित की। अब उसकी कठिन कहानी सुनो। उस माया ने मार्ग में तो 100 योजन 400 कोस के एक लंबे चौड़े विशेष नगर की रचना की। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर स्त्री पुरुष निवास करते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ अनगिनत घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। 100 इंद्रों के समान उसका वैभव विलास था। वह स्वयं रूप, तेज, बल और नीति का निवास ही था। उसके विषव मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मुग्ध हो जाती। वह सब गुणों की खान हरि की माया ही थी। उसकी शोभा क्या बखानी जा सकती है। वह राजकन्या स्वयंवर कर रही थी, जिससे वहां अगणित राजा एकत्र हो गए थे। कौतुक प्रिय मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब समाचार पूछा। सब हाल जानकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और कहा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। राजकुमारी के रूप को देखते ही मुनि सारा वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर एकटक देखते रहे। उसके लक्षण देखकर वे अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। उस राजकन्या के लक्षणों को देखकर मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा। रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। शील निधि की कन्या जिसे वरेगी, चराचर सब जीव उसकी सेवा करेंगे। सभी लक्षणों को विचार कर अपने हृदय में रख लिया। कुछ बातें बनाकर राजा से कह दी। राजा से कहकर कि लड़की सुलक्षणा है, नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि जाकर सोच विचार कर अब वही यत्न करूं जिससे कुमारी मेरा ही वर्ण करे। इस समय कुछ जब तब तो नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे कन्या किस तरह हाथ लगेगी। इस अवसर पर तो बड़ी भारी शोभा और सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर कुमारी मुझ पर रीझ जाए, तब जयमाला मेरे गले में पहना दे। ऐसा क्यों न करूं कि हरि से सुंदरता मांगूं। पर भाई, जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु हरि के समान हितैषी भी तो कोई नहीं, इसलिए इस अवसर पर वे ही मेरी सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हुए। स्वामी को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि अब काम बन जाएगा। हे नाथ, जिस नारद जी ने अत्यंत दीन होकर कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दीजिए और किसी प्रकार मैं उसे नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद, सुनिए, जिस तरह आपका परम हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी तरह मैंने तुम्हारा हित ठाना है, तुम्हारी भलाई करने का निश्चय किया है। ऐसा कर कर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि हरि के रहस्यपूर्ण वाणी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां से गए जहाँ स्वयंवर की रंगभूमि रचाई गई थी। निज निज
आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाजा। बहुत बनाव श्रृंगार किए हुए राजा लोग समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि के मन में बड़ा हर्ष था कि मेरा रूप अति सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी किसी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनि के हित के लिए कृपा निधान भगवान ने उन्हें ऐसा बुरा रूप दिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ शिव जी के 2 गण भी थे, वे सारा वेद जानते थे और ब्राह्मण के वेश में सब कुछ देखते फिरते थे। वे भी बड़े कौतुकी थे। अपने हृदय में रूप का अहंकार लेकर जिस समाज में मुनि जी जाकर बैठे थे, महेश के दोनों गण भी वहीं बैठ गए, पर ब्राह्मण वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई लगता नहीं था। नारद जी को सुनाकर के व्यंग्य वचन कहते थे, भगवान ने इन्हें अच्छी सुंदरता दी है, इनकी छवि देखकर राजकुमारी लट्टू हो जाएगी और हरी जानकर इनको तो खास तौर से वरेगी। मुनि को मोह हो गया था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। रुद्रगण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी उटपटांग वाणी सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं लिखा, केवल राजकन्या ने नारद जी के उस स्वरूप को देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखकर कन्या के हृदय में क्रोध आ गया। तब सखियों के साथ लेकर राजकुमारी राज हंसने की बातें चली। वह अपने कमल जैसे हाथों में कमल की जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई चल रही थी। रूप में अभिमान में जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं देखा। नारद मुनि बारंबार उचकते और व्याकुल होते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर उनके गले में जयमाला डाली। लक्ष्मीपति भगवान दुल्हन को ले आए। सारा राज समाज निराश हो गया। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई। इससे वे अत्यंत व्याकुल हो गए, मानो गांठ से छुटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देख लो। ऐसा कहकर दोनों बहुत भयभीत हो भाग खड़े हुए। मुनि ने जल में जाकर मुंह देखा। अपना रूप देखकर क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के गणों को बहुत ही कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। हमारी हंसी की उसका फल चख लो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। जब मुनि ने फिर जल में देखा, तब उन्हें अपना रूप मिल गया। फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे रमापति के पास चले गए। मन में विचार करते जाते थे कि जाकर चाहे तो साफ दूंगा या प्राण दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। बीच रास्ते में ही असुरों के स्त्रों मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? वचन सुनते ही नारद जी के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत न रहा। मुनि ने कहा, तुम पराई संपदा नहीं देख सकते, तुम्हें डाह और कपट ही अधिक है। समुंदर मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पिलवा दिया। दैत्यों को मदिरा, शंकर को विष देकर तुमने अपने लिए लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े स्वार्थ साधक और कुटिल हो, सदा कपट का ही व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। तुम्हारे हृदय में न विस्मय होता है न हर्ष होता है। सबको ठग कर परख गए और अत्यंत निडर होने से तुम्हारे मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। अब तुमने अच्छे घर बना दिया है। अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा साफ है। तुमने मेरी आकृति बंदर की सी बना दी, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिसे चाहता था उस स्त्री से मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अपकार किया। तुम भी स्त्री के विरह में दुखी होगे।
प्रभु ने सांप को सिर पर चढ़ाकर मन में प्रसन्न होते ही नारद जी से बहुत विनती की और उसके बाद कृपानिधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि ने अपनी माया को दूर हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई और न राजकुमारी ही। फिर तो मुनि के अत्यंत भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा सांप जूठा हो। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह मेरी ही इच्छा का फल है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम शंकर शतक का जप करो, इससे हृदय तुरंत शांत हो जाएगा। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, यह विश्वास भूल कर भी न छोड़ना। जिस पर पुरारी शिव जी कृपा नहीं करते, हे मुनि, मेरी भक्ति नहीं पाता, हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। तब अनेक प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक पर चले। जब शिव जी के गणों ने मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर रास्ते में जाते देखा, तब बहुत ही डर गए और नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम शिव जी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल भी पा लिया। हे कृपालु, अब साफ दूर करने की कृपा करें। दोनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल प्राप्त हो। जिस दिन तुम अपनी भुजाओं के बल में सारे विश्व को जीत लोगे, उसी दिन विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में हरि के हाथों में तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में तुम्हारा आनंद न होगा। दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और काल पाकर निशाचर हुए। प्रभु ने एक कल्प में उसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। हरि देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले। इस प्रकार हरि के जन्म और कर्म सुंदर, सुखदायक, अलौकिक और अनगिनत हैं। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके कथाओं का गान किया है और अनेक प्रकार के अनोखे प्रसंगों का वर्णन किया है, जिन्हें सुनकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है और श्री हरि की कथा भी का भी अंत नहीं है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, यह बतलाने के लिए कि मैंने इस प्रसंग को कहा, ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने से सुलभ और सब दुख को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे परम बलवती माया मोह न ले। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया ने स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसको विचित्र कथा को विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा, और वो हे भवानी, जिनके चरित्र को देखकर सती शरीर में तुम ऐसी बावली बन गई थी, आज भी तुम्हारी उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं का चरित्र सुनो, जो भ्रम रूपी रोग को हरने वाला है। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, शंकर जी की वाणी सुनकर उमा सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी, जिस कारण भगवान का वह अवतार हुआ, उसका वर्णन करते रहे। जय श्री राम।